स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसकी प्रश्नावली 3.1 है, जिसका हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें हमें दिया गया है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। यह पर आपके सामने जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जो प्रश्न है MP बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। यह पहला जो सवाल है 2025 में पूछा गया है, दूसरा सवाल 2024 में पूछा गया है, तीसरा सवाल 2023 में और एक चौथा सवाल 2026 में पूछा गया है कि जो सवाल है संगत या असंगत से एक प्रश्न आता ही है, मैंने आपको बताया था। तो पहला जो सवाल है इसको हम हल करेंगे। जैसे ये दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, संतुलित कर लेना है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 2x माइनस 3y ये प्लस 8 को इधर आके माइनस 8 बना लेंगे, तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो है 2x माइनस 6y प्लस 9 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 9 बराबर 0, ये बन गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद में क्या करना है, दिए गए समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण के मानक रूप से करने पर। तो यहाँ तुलना करने पर आपके पास में a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान -3 और c1 का मान हो जाएगा -8। इसी प्रकार से a2 का मान 4, b2 का मान -6 और c2 का मान हो गया -9। अब इनको बटे में लिख लेना है आपको। तो क्या करेंगे आप, a1 बटे a2, तो ये हो गया आपका 2/4। उसके बाद में लिखेंगे आप b1 के बटे में b2 को, तो इसको लिखेंगे आप -3 बट्टे -6 और c1 के बटे में लिखेंगे c2 को, तो ये हो जाएगा -8 बट्टे -9। ये कटा है, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर ये नहीं कट रहा है, तो आप देखेंगे कि आपको a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, अतः इसके कैसे हल हो जाएंगे, असंगत हल है। और इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, दिए गए समीकरण को पहले संतुलित रूप में लिख लेना है, फिर उन समीकरणों की रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करना है, जहाँ से हमें a1 b1 और c1 के मान मिल जाएंगे, a2 b2 c2 के मान मिल जाएंगे। इन मानों को हमें बटे में पहले लिख लेना है, बटे में जो संख्या कट रही है उनको काट लेना है। जिसके बाद में हम सरलतम रूप में देखेंगे तो हमें पहला a1/a2 और b1/b2 जो है बराबर मिलेगा, c1/c2 बराबर नहीं है। तो हम इस कंडीशन में देखते हैं कि हमारा जो हल होगा वो कैसा होगा, असंगत हल होगा। तो इस प्रकार से हम पहले सवाल को हल कर लेंगे। यह सवाल 2025 में पूछा गया है। इसके बाद में दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिख रहा है हमें 5x माइनस 4y धन 8 बराबर 0 और 7x धन 6y माइनस 9 बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। ये आपका 5x माइनस 4y धन 8 बराबर 0 ऑलरेडी संतुलित रूप में ही दिया गया है। 7x धन 6y माइनस 9 बराबर 0, ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इसके बाद में सेम प्रक्रिया रहेगी कि दिए गए समीकरणों की तुलना किससे कर लेंगे अपन, रैखिक समीकरण के मानक रूप से। तो यहाँ से आपका मान a1 का मान 5 हो जाएगा, b1 का मान -4 हो जाएगा और c1 का मान क्या हो जाएगा 8। ये हो गया आपका a1 का मान, ये b1 का और ये c1 का। उसी प्रकार से a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। ये हो गया a2 का मान, ये b2 का मान और ये c2 का मान। अब इसको आप बटे में लिख लो।
बटे में लिखोगे तो आप क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 बराबर 5/7, B1 बटे B2 बराबर -4/6 और C1 बटे C2 बराबर 8/-9। 5/7 कट नहीं रहा है, इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर आपके पास में देखेंगे कि ये 5/7 है, किंतु ये -2/3 है। तो यहाँ क्या होगा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसके कैसे हल प्राप्त होंगे हमें, संगत हल। इस प्रकार से आप इस दूसरे प्रश्न को बना लेंगे। यह सवाल 2024 में पूछा गया है और आने की संभावना भी है कि आने वाले जो पेपर अपना 2027 का है, इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न जो है रिपीट भी हो सकता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है 3x धन 2y बराबर 5 और 2x माइनस 8y बराबर 7। आप जब इसे हल करेंगे तो इसे संतुलित रूप में ही लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x धन 2y प्लस 5 इधर आके -5 बराबर 0, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और दूसरा 2x माइनस 8y प्लस 7 इधर आके हो जाएगा -7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इसके बाद में क्या करना है, दिए गए समीकरणों की तुलना करना है। दिए गए समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण से करने पर, तो यहाँ पर आपका A1 का मान हो गया 3, B1 का मान हो गया 2, C1 का मान हो गया -5, A2 का मान हो गया 2, B2 का मान हो गया -8 और C2 का मान हो गया -7। इसको बटे में लिख लो आप। A1 बटा A2 बराबर हो गया 3/2, B1/B2 बराबर हो गया 2/-8 और C1 बटे C2 बराबर हो गया -5/-7। तो यहाँ पर ये तो कट नहीं रहा है, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस से माइनस काट दोगे तो यहाँ 3/2 है और यहाँ 1/2 है, बराबर नहीं है। तो चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इस कंडीशन में कैसे हल हो जाते हैं, संगत हल है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगत हल। और इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। इसी प्रकार से चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दिया गया है 2x धन y बराबर 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4। यह सवाल 2026 में पूछा गया है। जब इसे आप हल करेंगे तो हल करने के बाद पहले 2x धन y माइनस 6 बराबर 0 समीकरण 1 हो जाएगा और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। संतुलित रूप में इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद में दिए गए समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण से करते हैं तो A1 का मान आपको 2 मिल जाएगा, B1 का मान 1 मिल जाएगा, C1 का मान -6 मिल जाएगा। इसी प्रकार से A2 का मान 4, B2 का मान -2 और C2 का मान -4। अब आप इसे बटे में लिख लेना। बटे में जैसे लिखते हैं तो A1/A2 बराबर क्या हो गया, 2/4, B1/B2 बराबर 1/-2 और C1/C2 बराबर -6/-4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ ऑलरेडी वैसे ही माइनस से माइनस 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। पहला वाला जो मान है वो 1/2 आ रहा है और दूसरा जो मान है हमारा 1/-2 आ रहा है। तो इस कंडीशन में चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यह जो हल है कैसा हल हो जाएगा, संगत हल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ जो 4 प्रश्न आपके पास दिए गए थे, इस चारों सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो पहली स्थिति में समीकरणों को संतुलित रूप में लिखना है। अगर संतुलित नहीं है तो उसके बाद में दिए गए समीकरणों की तुलना
रैखिक समीकरण के मानक रूप से करना है, जहाँ से आपको a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान मिल जाएंगे। उसके बाद उन्हें बटे में लिख लेना है और जो राशि सरल हो रही है अर्थात जो राशि कट रही है तो काट देना है। उसके बाद में उनके जो न्यूनतम मान है उनसे तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर अगर दोनों राशि आपस में बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो आगे तुलना करो। तो यहाँ पर देखेंगे कि a1/a2 का मान 1/2 था, b1/b2 का मान 1/-2 था, चूंकि बराबर नहीं है अर्थात a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इस कंडीशन में जो हल है कैसे होते हैं, संगत हल होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।